नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। तो सबसे पहले सर हम आपका नाम और आपकी ग्राम पंचायत का नाम जानेंगे। मेरा नाम जसविंदर सिंह बांदर, ग्राम पंचायत नुकेरा है। तो सरपंच पद के दावेदार आप हैं सर यहाँ से? मेरे छोटे भाई की धर्मपत्नी रणवीर कौर बांदर सरपंच पद की उम्मीदवार है जी। उनका चुनाव निशान क्या कुछ है सर? अलमारी का चुनाव निशान है। और उसके जगदीप सिंह खुद 2010 से 15 तक ग्राम पंचायत के सरपंच रहे हैं। हाँ, तो आज हम सर आपके साथ विकास पर चर्चा करेंगे कि सरपंच बनने के बाद अभी आप किस प्रकार का विकास करेंगे। और आप जैसे बताया कि आपके भाई साहब भी मतलब सरपंच रह चुके हैं यहाँ, तो इसके अलावा आपका राजनीति में और क्या कुछ आपने समय बिताया है राजनीति का? मैं मेरी राजनीति में 2000 से मैंने अपनी राजनीति का जो स्टैंड शुरू किया। मैं राजनीति में 2000 से राजनीति में आया और राजनीति में हिस्सा लेने लगा। 2010 में जब पंचायत के चुनाव हुए तो मेरा छोटा भाई जगदीप सिंह ग्राम पंचायत का सरपंच बना और गांव की अनेक समस्याएं थी जो हमने हल की। और अब भी हमारे गांव की बहुत ऐसी समस्याएं हैं, उस पे गांव की जो समस्याएं हैं हमने गांव में मिले और उनको हल करने के लिए हमने वायदा किया है। तो अभी क्या कुछ आपके हिसाब से गांव के अंदर ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि 5 साल आपको जितना मौका रहेगा उन सभी को समस्या को सही कर देंगे? हमारे गांव में सबसे पहले आबादी जो है जोड़ के पानी की निकासी नहीं है। यहाँ बरसात हो जाती है और घरों में पानी घुस जाता है। हमारा ये सोच है कि हम जोड़ के पानी की यहाँ कोई अलग से मोटर की 6-7 इंच की व्यवस्था करके, हमारे एक तरफ गांव के बिरानी रकबा पड़ा है, हम ये चाहते हैं कि उसमें निकाल दिया जाए ताकि हमारी जो पानी की बरसात के टाइम में पानी की समस्या ना आए। तो सर जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना आज के समय चल रही है और लोगों को अपना खुद का मकान मिल रहा है, तो ऐसे कितने परिवार अभी आपसे मिले हैं जिन लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पाई? मैं 2010 में जब मेरे भाई सरपंच थे तो जो 2011 में सर्वे हुआ था 1170 मकानों का हमने सर्वे करवाया जो लगभग पात्र थे। और पिछली ग्राम पंचायत हमारे एसी का चुनाव था और सिर्फ 7 ही जो आवास हमारे बन पाए हैं, दूसरे उस पंचायत ने सारे उनको अपात्र ठहरा दिया, किसी को कुछ कर दिया और उन्होंने वो दिए नहीं है। हमारी सोच है कि जो भी पात्र होंगे हम उन्हें जो वास की योजना का उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ खाद्य सुरक्षा या बीपीएल कार्ड जिन लोगों को मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, ऐसे कोई लोग आपसे मिले होंगे? हम बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जैसे खाद्य सुरक्षा के पात्र हैं वो मिले हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाया है। और 2010 में जब ये 12 में या 13 में ये योजना लागू हुई थी, 67% के लगभग कार्ड थे जो इन्होंने खाद्य सुरक्षा जोड़ने थे, मैंने जोड़े थे। और पिछली पंचायत में किसी कारणवश से वो काटे गए। अब भी लोगों की डिमांड है कि उसे जोड़ा जाए और हम जो भी पात्र होंगे घर घर जाकर खाद्य सुरक्षा से उन्हें जोड़ेंगे। जैसे कि बच्चों की शिक्षा की हम आप चर्चा करें आगे, बच्चों को यहाँ की प्रकार का सरकारी स्कूल है, बच्चों को किस प्रकार की परेशानियाँ हैं और स्कूल में क्या कुछ खामियाँ हैं उसके बारे में? हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग है जैसे वो पुरानी है बहुत ज़्यादा। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि स्कूल की बिल्डिंग किसी भी तरीके से उसको तोड़ के या सरकार से बजट लेके जो भी योजना होगी उसके तहत बिल्डिंग का पुनः निर्माण किया जाए। और जो उसमें और भी जैसे स्कूल में थोड़ी बहुत समस्याएं, 4 दीवारी ग्राउंड की आगे पीछे नहीं है, वो भी दोबारा से की जाए। नशा सर हर गांव में बहुत बड़ी समस्या है, इसकी वजह से काफ़ी परिवार खराब हो रहे हैं, या मतलब कि कहें कि किसी का बेटा, किसी का भाई तो किसी का पति, तो इस प्रकार के खत्म होते जा रहे हैं, दुनिया छोड़ के भी जा रहे हैं नशे की वजह से। तो आपके गांव में ऐसे खतरनाक भयानक नशे किस प्रकार के हैं, हम कितने स्तर पे आते हैं? हमारा गांव भगवान की कृपा से पहले ही नशे से ज़्यादा दूर रहा है। इतना हमारे गांव में नशा नहीं है। बहुत लंबे टाइम से हमारे गांव में खेल का ग्राउंड है, जो लड़के हैं खेल से रुचि रखते हैं और नशे से दूर रहते हैं। अब हमारी सोच है कि जहाँ अपने बैठे हैं वार्ड नंबर 2 में, यहाँ 2 और 13 के बिल्कुल बीच में बैठे हैं। और यहाँ हम चाहते हैं कि एक जिम और अंबेडकर भवन का निर्माण करके उसमें रखा जाए ताकि लड़के जिम जाएं और नशे से दूर रहें।
और आपको ऐसी क्या कुछ खामियां लगती है गांव के अंदर जो आप पूरा करना चाह रहे हो? खामियां गांव में पानी की निकासी नहीं है। जो भी गली जैसे पक्की की है, इंटरलॉक वगैरह लगाए हैं, गांव में हर नाली बन के और एक मोटा नाला बीच में बन के पानी की निकासी हो, ताकि लोगों को पानी की निजात मिल सके। हमारे गांव में पानी की निकासी की बड़ी समस्या है। सर जैसे कि आपने राजनीति को बहुत करीबी से देखा है और लंबे समय से आप राजनीति कर भी रहे हैं, तो अभी दोबारा मतलब आपका सरपंच बनने का आपके परिवार से कैसा मतलब आपके मन में आया है? पब्लिक ने आपको कैसे क्या क्या उसका भाई साहब, मैं जब 10 में चुनाव लड़ा, जहां अपने बैठे हैं, हमारे गांव में 6, 7, 9, 2 और 13 हरिजन मोहल्ले हैं। मेरा लगाव हर जाति से, हर वर्ग से और हर एससी के वर्ग से रहा है। मेरी भावना रही है, जो भी आदमी मेरे पास घर गया है, मैंने उसकी आवाज़ को सुना है और उनके साथ गया हूँ और काम को कराया है। लोगों ने दोबारा इकट्ठा होकर मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा है कि चुनाव लड़ो। मैं फिर चुनाव मैदान में आया हूँ। आपकी नज़र में सर विकास क्या चीज़ है? भाई साहब, विकास मानते हैं सर? विकास गांव में जैसे शिक्षा है, और सबसे पहले तो शिक्षा ही है। गांव में शिक्षा के लिए सब कुछ होना चाहिए, तो शिक्षा होगी तो विकास होगा। अपनी जनता से कोई अपील करना चाहेंगे सर आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं जनता से यही अपील करता हूं कि 28 तारीख को अपने चुनाव हैं। हमारे पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल को देखते हुए हमें वोट दीजिए। जहां अपने बैठे हैं, मेरे 5-4 महीने घोषणा की थी, अब भी मैं माध्यम से कहता हूं कि जो खाद्य सुरक्षा के पात्र होंगे उनको खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जाएगा, जो पेंशन के पात्र होंगे उनको पेंशन से जोड़ा जाएगा। और जहां अपने बैठे हैं, हमारे गांव में लगभग ये 2 और 13 वार्ड में 28 भूमि है, लगभग 35 से 38 बीघे में लोगों के पट्टे नहीं मिले हैं, यहाँ आवास की योजना उपलब्ध नहीं हो पाती है। हम मंत्री जी से पिछली बार मिले भी, और आदेश रतनपुरा का था, उसके साथ हमारी फैल थी, रतनपुरा का हो चुका है और नुकेरा का होने वाला है। और जब ये पट्टे उपलब्ध होंगे तो ये टोटल लोग इंदिरा आवास के पात्र हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के, इनको उनसे लाभ दिलाया जाएगा। जी सर, जैसे कि आपने जनता को बताया कि जल्द ही आप जनता के लिए प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें पट्टे दिलवाए जाए और जो भी समस्या है वो राज्य सरकार के मंत्रियों से मिलकर उस समस्या को समाधान किया जाए। और प्रधानमंत्री आवास योजना है या अन्य कई प्रकार की योजना है, वो आप उन्हें दिलाने के लिए अपना प्रयास करेंगे। सर हम भी आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जनता आप पर विश्वास जताती है, तो आप जो आज हमारे कैमरे में उनसे वादे कर रहे हैं, ये एक चुनावी वादा ना होकर आप एक जमीनी स्तर पर यह वादा निभाएं, ताकि जनता भी ये सोचे कि हमने अपना कीमती वोट जिसे दिया था वो आज अपने वादे पर खरे उतरे हैं। और अगर आपके जो आपने वादे किए सर, अगर उन वादों में फिर भी कोई कमी रहती है तो फिर हम आपके सामने कैमरा और माइक लेके फिर से आपसे ये इन्हीं सवालों का जवाब पूछने के लिए आएंगे। तो इसी के साथ आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना